सुदर्शन की टीम इस समय कानपुर के सरसैया घाट पे है। सरसैया घाट अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पे आजादी की लड़ाई का परचम लहराया था। जेल से भारतवासी छूट करके यहाँ पे आए थे, रंगोत्सव हुआ था, तभी से यहाँ पे होली का उत्सव पूरे सप्ताह का मनाया जाता है, 10 दिन का मनाया जाता है। लेकिन फिलहाल आज हम जिस विषय के लिए है वो सुदर्शन, क्योंकि सनातन की बात करता है, देश की बात करता है, अखंडता अक्षुण्णता की बात करता है। ऐसे में हम क्यों ना बात करें जो कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जनसभा को संबोधित करते हुए कि अगर हम 47 में एक स्वर में होते, एक वेशभूषा में होते, एक बात कहते, एक साथ होते तो शायद बटते नहीं। इसी पूरे क्रम में हमारे साथ कई ऐसे मेहमान हैं जो अलग अलग विचारधारा के हैं लेकिन सभी भारतवासी हैं। ये यहाँ की खूबसूरती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे श्री कृष्ण दीक्षित जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ यहाँ पे हैं, उनके पास हम आएंगे और उनसे जानेंगे जो कल महाराज जी ने कहा है उसको आप कैसे देखते हैं। ऐसा है कि महाराज जी ने कोई नई बात नहीं की, क्योंकि महाराज जी उस बात को बोल रहे हैं जो 1947 का जब बंटवारा हुआ था देश का। अगर 1947 के बंटवारे के समय हमारा हिंदू समाज बटा नहीं हुआ होता, देश कटे नहीं होते, बटे नहीं होते और ये बंटवारा भी नहीं होता। उस बंटवारे में सबसे अधिक सिख हिंदुओं की हत्या की गई थी और केवल इसलिए की गई थी कि वो लोगों ने जो कांग्रेस थी और जो उस समय की विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा के लोग थे, वो हिंदुओं को बांट रहे थे। उस बांटने के कारण ही हमारा हिंदू समाज कटा था। इसलिए महाराज जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज सचेत किया हिंदू समाज को कि अगर आप चाहते हो कि देश में हिंदू एक रहे और हिंदुओं की रक्षा हो सके तो हम सबको एक रहना होगा। भारत माता की जय। बहुत बड़ी बात कही श्री कृष्ण दीक्षित बड़े जी ने, लेकिन आम आदमी पार्टी से है अमित शुक्ला जी है, बड़ी बात कही है। आजादी का 80वां वर्ष हम मना रहे हैं, आज भी कटे हैं। बिल्कुल, हम आज योगी जी ने जो बात कही उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कट रहे हैं, इसीलिए हम बट रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये राजनीतिक दलों ने, खास तौर से भाजपा ने, हमको बांटने और काटने का काम किया है, हमको तोड़ने का काम किया है। ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है, ये भाईचारा है। आप मुझे बताइए कि देश को आजाद कराने पे जितना योगदान हिंदू भाइयों ने किया, क्या सिख ने नहीं किया, क्या मुसलमान भाइयों ने नहीं किया? ये देश हम सबका देश है। संविधान हम सबको बराबर का अधिकार देता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुओं का नुकसान भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है? जितना भी आंदोलन करता है शिक्षक संघ, क्या वो हिंदू जात का नहीं होता है? किसानों ने अगर आंदोलन किया और अपने लिए मांग उठाई तो वो हिंदू नहीं होता है। अगर बैंक में रखा हुआ पैसा नीरव मोदी और विजय माल्या लेके भाग जाते हैं, भाजपा सरकार उनको वापस नहीं ला पाती है। बैंक में रखा हुआ सबसे ज्यादा पैसा किसका होता है? हिंदुओं का होता है। उसके लिए सरकार बात नहीं करती है। महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, या दलित महिलाओं पे और किसी भी महिला पे हो, वो सबसे ज्यादा हिंदू महिलाओं पे होते हैं, उन पे हम बात नहीं करते हैं। हमारे जो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिला, जो बेरोजगार हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी रेस में सबसे ज्यादा हिंदू आगे है। लेकिन हिंदुओं की बात करने वाली सरकार हिंदुओं को केवल ठेंगा दिखाने का काम करती है, उनको बहरूपिया बनाकर अपना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति सिद्ध करने का काम करती है। आप मुझे बताइए कि अगर बेटे का रिटायरमेंट बाप से पहले हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? लेकिन रिटायरमेंट अग्निवीर बनाकर 4 साल में दे देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि हिंदू नहीं जो रिटायर हो जाता अपने बाप के रहते हुए, कौन बात करने वाला है? आज रोजगार हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, आज समाज में हिंदुओं की प्रतिष्ठा नहीं आ रही है, आज हिंदू अपनी बात नहीं कह पा रहा है, लेकिन फिर भी समाज को काटने और बांटने का केवल वोट बैंक की राजनीति में योगी महाराज लगे हुए हैं। एक रोड बनाते हैं जो 30 दिन में 35 बार छेद हो जाते हैं, एक्सप्रेस वे का नाम देते हैं, जो कानपुर को छूती भी नहीं है, लेकिन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे कहते हैं और पंखे से छुड़ाते हैं, उसको सुखाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जो सब पैसा रुपए, जो आंदोलन, जो अभी छात्रों ने आंदोलन किया, जिसमें सरकार ने अपने प्रधान को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को वापस लेना पड़ा, उसमें हिंदू कितने थे? सब हिंदू अपनी बात रख रहे हैं। आप देश की बात सुनिए, देखिए प्रोटेस्ट की बात करेंगे सेजीपी तो हम विषय से विषांतर हो जाएंगे, लेकिन हमें विषय से विषांतर नहीं होना है। अनुज जी ने एक के बाद कई आरोप लगाए हैं, लेकिन शायद ये भूल गए जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो आज भी वो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, जिस समय कार सेवकों पर दर्दनाक हमला हुआ था, उनकी धड़कनें चल रही थी, शरीर में कई छेद थे जिसमें गोलियां थी।
कई ऐसे लोग थे जो वेश बदल करके साधुओं के वेश पे अयोध्या में आ गए थे। ऐसे कई प्रमाण है सोशल मीडिया पे। अगर ये सीजेपी की बात करेंगे तो एक एजेंसी ने ये भी पता लगाया है कि ऐसे कई लोगों को फंडिंग तक दी गई कि वहां पे इस तरीके से आपको बयानबाजी करनी। और दीपके तो जब पुलिस अरेस्ट करने आई तो भाग गए थे वहां से कि उनको मल आ गया है। खैर बड़े जी, किस तरीके से कटाक्ष करते हैं आप? ऐसा है कि हमारे भाई ने, आप हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा आज वो विषय नहीं था। आपने जो विषय रखा कि कटोगे तो बटोगे, बस उसी पर तो जब कटोगे बटोगे तो उसमें उस पर आप जैसे भाजपा की बात करें कि जो सब बांटने का काम भाजपा करती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, भाजपा नहीं बनी थी, भाजपा की जनसंघ भी नहीं बनी थी। इसलिए उस समय तो भाजपा थी नहीं, तब क्यों बटे हम? बटे तभी तो कटे, तभी तो बंटवारा हुआ, तभी तो हिंदू मारा गया। और किस प्रकार मारा गया? लेकिन हमारे दर्शक देख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे तो ये तो सबके लिए है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर आप बटेंगे नहीं, आप अपनी पीडीए की भी परिभाषा नहीं सेट कर पा रहे हैं। पीडीए की परिभाषा सब सेट है। हिंदू एक है, हिंदुत्व को एक रहना है। हिंदुओं को लालच दे करके जो बांटने का प्रयास एक विदेशी षड्यंत्रों से चल रहा है, ईसाई मिशनरी से लेकर के सबका, उसके अंतर्गत हम सबको सचेत रहना है और हमें एक रहना है। क्या मिशन चल रहा है? उनको बांटने का मिशन चल रहा है कि दलित समाज को बांट दो, पिछड़े समाज को बांट दो, पंडित को अलग कर दो, रानी को अलग कर दो, और उसको अगर कोई किसी को पैसा दे के बांट दो, किसी को ड्रग बांट दो। तो हमें इससे सबसे सचेत रहना है, हमें बंटना नहीं है। हमें बंटना नहीं है, बार बार यही बात निकल के आ रही है। एक युवा साथी भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अपने नाम के साथ क्या कहना है आपका? कटोगे तो बटोगे? देखिए, मेरा नाम मुशीर सिद्दीकी है और इस तरीके के जो आप बयान की बात कर रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, कल महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है जी कि अगर हम उस समय एक होते तो भारत की आजादी का स्वरूप अलग होता। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत देखिए, है। भारत की आजादी की अगर बात करें तो आज हमने 80 साल हो गए, हमने जब देश का जश्न मनाया, स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। और शायद जो आजादी आज हमें मिली है, ये हमारे पूर्वजों की वजह से मिली है, जिन पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दे दी और इस देश को आजाद कराया। लेकिन बटोगे कटोगे का बयान तब आता है जब प्रदेश में चुनाव आ रहा है और प्रदेश की जनता ने आपके बटोगे तो कटोगे में 2014, 2017 और 2022 में लगातार इस पे समर्थन दिया। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव रहा, उसमें हमने देखा कि जनता ने आपके इस बयान को नकार दिया। और जो ये ध्रुवीकरण की जो आप राजनीति करते हैं कि चुनाव आता है तो आपके एक बयान आने लगते हैं, वो आप दूर कर देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज हमारा देश जाग चुका है। आज देश शिक्षा पे सवाल कर रहा है। आप शिक्षा पे जवाब दीजिए, आप एक्सप्रेसवे पे जवाब दीजिए, ना कि बटोगे और कटोगे की राजनीति करें। लेकिन आप शिक्षा की बात करते हैं, स्वकेंद्र प्रणाली मुलायम सिंह के समय पे न जाने कितने, अभी भी संसद भवन में अनुराग ठाकुर ने आपके ऊपर आरोप लगाए। फिर हम वही कहेंगे, विषय से नहीं विमुख होना है। हमारे साथ साथी हैं, आप क्या कहेंगे इनकी बात पे? कटाक्ष मैं सुरेश कुमार मिश्रा, कैमरे। मेरा तो ये कहना है कि भाजपा तो हमारे योगी जी महाराज ने जो कहा है एकदम सही कहा है। जी। और ये जो अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं है, आप अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं हैं, सनातन धर्म के प्रति सजग नहीं है, तो ये निश्चित है कि जो अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं है तो निश्चित है कि दूसरा व्यक्ति जो अवांछनीय तत्व हैं वो आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, हमला करेंगे और आपको किसी न किसी तरह से डैमेज करेंगे। तो जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। जैसा कि आपने आरोप लगाया कि आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो ठीक कहा, हमको एक रहना, उसमें सभी है। देखिए, अभी आप भी बात कर रहे थे, साथी भी हमारे बात कर रहे थे धर्मो रक्षति रक्षता पे। धर्म जहाँ तक आस्था के लिए है तो मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, अपने धर्म का भी सम्मान करता हूँ, दूसरे के भी धर्म का सम्मान करता हूँ जहाँ आस्था की बात आती है। लेकिन धर्म अगर राजनीति से जोड़ करके और उसको राजनीतिक मंच पे लेकर के आया जाएगा तो शायद वो गलत है। क्योंकि राजनीति में जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सामने विधानसभा का चुनाव है, तो उस जगह पे आपको प्रदेश में आपने पिछले 10 सालों में क्या किया उसका एक विवरण लेकर के आना चाहिए, ना कि बटोगे तो कटोगे जैसे बयान लेकर के आने चाहिए। और इसका मैं पूर्ण तरह से खंडन करता हूं कि धर्म का किसी भी तरह से राजनीति में कोई लेना देना नहीं है और हमें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस पे बात करनी चाहिए जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको धर्म नहीं लेके आना है राजनीति, लेकिन जब टिकट बटेगा तो धर्म देखा जाएगा। फिलहाल हमारे साथ एक साथी और है, वो भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं अजय कुमार त्रिपाठी दुर्घटना कहना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में कुछ जनमानस
अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है और आजम खां को गृह मंत्री बनाना चाह रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1948 में हमारे सनातनी योगी और मोदी जैसे लोग खड़े होते तो आज ये नौबती न आती कि भारत हिंदू राष्ट्र में ये फंड बट लगता और हिंदू राष्ट्र दहाड़ के हम लोग पिलाते और हिंदू सुरक्षित रहता। और महाराज जी ने कोई बात गलत नहीं की, यह करता सत्य है। सत्य थोड़ा कटुआ होता है, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। मतलब सत्य परेशान है, पराजित नहीं। एक साथी और है, इनके पास चलते हैं, इनसे भी राय लेते हैं। उस समय अगर महाराज जी और मोदी जी की सरकार होती तो शायद आज स्थिति अलग, शायद क्या बहुत अलग होती, क्योंकि देश ही ना होता। हमें तो लगता है कि जिस हिसाब से हमारे देश को आज डेवलप मिल रहा है बीजेपी के आने के बाद, वो डेवलपमेंट अगर उस समय से होकर होता चला आ रहा होता तो इस धरती का जो हमारी भारत का सोने चिड़िया कहलाता था वो शायद आज नामो निशान ही मिट चुका होता। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की दौलत को लोगों को बांट के, लेकिन 70 साल कांग्रेस रही तो सोने की चिड़िया के पंख कौन नोच के ले गया? भाजपा वाले तो अभी किस तरह के नोचे गए ये भी तो बताया जाए। बताइए ना। तो आप भी तो बताएं कि हमको किस तरह से नोचे गए, कहाँ नोची, कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं लगी, कौन सी ऐसे पुल है जिनको नहीं बनाया गया, कौन सा ऐसा टीवी चैनल है जिसको नहीं लाया गया। यानी कांग्रेस के पहले स्टेशन में बत्ती देख के लोग उतरते थे। क्यों आपको कैसे लगता है कि बत्ती ही देख के उतरे हैं? ये बत्ती देख के उतरे तभी ऐसी बात कर रहे हैं कि बटोगे कटोगे। क्योंकि अगर बटोगे कटोगे राजनीति करते ही रहोगे तो देश को कहाँ लेके जाओगे? देश को लेके जाओगे कहाँ है? कौन सी प्रगति है? आप हमको एक प्रगति बता दीजिए जिसके लिए आप बता दें। हाँ, खुली साथ जो है महिलाओं के लिए कई ऐसे नियम बनाएंगे जिससे वो नियमों से ही काम चल रहा है। तो सारे नियम खाली नियम मुसलमानों के लिए है। नहीं, हम नाराज नहीं है, हम खाली ये पूछना चाहते हैं कि खाली नियम मुसलमानों के लिए ये है, सारे नियम मुसलमानों के लिए है कि खाली मुसलमान का नाम और राजनीति। बताइए, हमने इनसे पूछ लिया, इनको बुरा लग गया। भैया ऐसा है कि हर घर तिरंगा अभियान अभी हम लोगों ने चलाया और उस हर घर तिरंगा अभियान में अभी हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान में तो हिंदू मुस्लिम सबको तिरंगे दिए, सबके साथ तिरंगा सेलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि भारत सबका है। हम लोग कभी किसी को बांटते नहीं है, न धर्म के आधार पर न किसी आधार पर। लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझते होंगे, हम लोग वोट बैंक नहीं समझते, न हिंदू को न मुसलमान को। हमारी नज़र में सब भारत माता के सबूत हैं। और देखिए, हम लोगों ने भी जो कल ये देखिए मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं, उन सबको हम लोगों ने झंडे दिए। मुसलमान भाइयों को झंडे दिए, उन्होंने हमारे साथ झंडा भारत के झंडे को लगाया। बात है ना, वही बात है कि यही तो कहा जा रहा है कि एक रहिए। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत भाई साहब ने कहा, बड़े जी ने, कि झंडे बांटे। और एक मिनट मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि झंडे का अपमान किस तरह हो रहा है ये भी दिखा दीजिए एक बार। क्या झंडा इसी तरह लगाया जाता है देश का? हमारे देश का झंडा तत्काल ठीक कर दीजिए। एक बात बता दीजिए। और इतनी देर से बड़े जी भी यहाँ खड़े हैं और तमाम संगठन के लोग खड़े हैं जिन्होंने इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहा। आज देश में खाली झंडे बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन झंडे का अपमान किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि किस तरह से अपमान हो रहा है झंडे को। झंडे बांट देने से काम नहीं चलता। झंडे का जो है उसको आप संभालने का भी काम कर बताएं कि कैसे संभाला जाए। ऐसा है कि झंडा ये पहले जो है 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराया जाता था और उसका सम्मान सब लोग करते हैं। लेकिन ये झंडा उत्सव 11/9 से 15 तक उत्सव के रूप में, जब उत्सव के रूप में खुद मनाया जाता है तो हो सकता है कि एक दुकानदार हो जो कम पढ़ा लिखा हो या एक रिक्शा चालक हो, रिक्शा चालक भारत माता का झंडा को लेकर के तो जलता है। आजादी का उत्सव मना सकते हैं, ना कि हम अपने झंडों को इस तरह इधर उधर फेंक के उसका अपमान। ठीक बात, लेकिन अगर आप थोड़े वर्ष पहले जाएंगे, 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो मैं स्पष्ट आपको बता दूं सुदर्शन के कैमरे से कि तब हम 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी अवकाश के तौर पर मनाते थे, लेकिन अब हम मना रहे हैं खुशी के तौर पर। अजय जी क्या कहेंगे? अब दुर्भाग्य ये है कि वो लोग बताएंगे कि झंडे और ये है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व वंदे मातरम गाने में सहज हो जाए, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। और उसके बाद भी सारी दोष मोदी का है, योगी का है, जो 12 साल से सरकार आई कुल। इससे पहले क्या करते थे? देखिए, ये बात तो सही है, वंदे मातरम का अपमान है, आपको गाना चाहिए था। सोनिया गांधी ने उसको इशारा करके मना किया, लेकिन हमारा विषय नहीं है ये पूरे निचोड़ में, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में।
बिल्कुल सच है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मैं कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए स्टैंड होगा, ये अपना स्टैंड लेंगी। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं जिस पर बात कर रहा हूँ आपको उस पर बात करना होगा कि आज जब देश 80 साल हो चुका है हमारे स्वतंत्रता दिवस का, तो हम तिरंगे के उत्सव के साथ साथ अपने पिछले 10 साल के कार्यों की जरूर बात करें। हम शिक्षा पर जरूर बात करें। 4500 स्कूल बंद किए गए हैं, हम उन पर जरूर बात करें कि उसके लिए हमने क्या लेकर के आए हैं और हम आगे आने वाले चुनाव में देश में जो युवा है, जो विद्यार्थी है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम इस पे नहीं बात करते तो शायद कहीं ना कहीं हमारी ये भूल भी होगी और हम पीछे भी हट रहे हैं कि हम राजनीति में झंडे को लेकर के आ रहे हैं और धर्म को लेकर के आ रहे हैं। गगन जी, अंतिम समय है, कम शब्दों में अपनी बात। कश्मीर क्या हमारा हिस्सा था कि नहीं था? और था तो वहाँ पर ध्वज लगाना में गोली चल जाती थी, लोग वहाँ गोली मार के भगा देते थे, उनकी महिलाओं ले जाते हैं, तो गलत था क्या? आज वहाँ पर ध्वज का पूजन होता है। आरएसएस के और आरएसएस की बात ही नहीं हो रही है, आरएसएस की बात नहीं हो रही है। आप तक झंडा नहीं फहराने का और अभी कल झंडा फहराने का काम किया। देखिए, ये केवल भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार, देश को गुमराह करने का काम कर रही है सरकार, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है सरकार। महंगाई पे बात नहीं करती, शिक्षा पे बात नहीं करती, रोजगार पे बात नहीं करती, टूटी सड़क पे बात नहीं करती, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करती है, केवल बटोगे। बिल्कुल सत्य है, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज बट जाएगा तो देश तबाह हो जाएगा और ये नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश को लूट के खाएंगे। अडानी अंबानी का पैसा माफ कर दिया जाएगा। अगर हम एक रहेंगे, सचेत रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये बांटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी हम सबको करना चाहती है, दुर्भाग्य इसी बात का है कि कुछ भाई इस बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन मानिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, मजहब है हिंदुस्तान हमारा, और हम सबको इस बात को इल्म रखना पड़ेगा कि हमको बटना नहीं है। हमको एक साथ गंगा जमुनी तहजीब में, हमको एक साथ भाईचारे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ चलना है और अखंड भारत को एक बनाना है। और इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, व्यापार की बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा पे बात होनी चाहिए और राम मंदिर की लूट पे बात होनी चाहिए। इस पे बात ना करके केवल भटकाने का काम किया जा रहा है। भैया, 2 शब्द में बताइए कि महाराज जी ने कल 47 के वर्णन को लेते हुए कहा है कि अगर उस समय हम एक होते, बटे नहीं होते, तो आज़ादी का कुछ और ही दृश्य होता। महाराज जी बिल्कुल सही दिशा पे काम कर रहे हैं, सही दिशा पे बोल रहे हैं। जो बटेगा तो कटेगा। वो कह रहे हैं कि जिस दिशा में बात करनी चाहिए उस पर नहीं कर रहे हैं। जिस विचारधारा के वही विचारधारा की बात करेंगे हम लोग, जिस विचारधारा के वही विचारधारा की बात करेंगे। पहले तो वंदे मातरम कहना होगा इस देश में जिसको रहना होगा, उसके बाद भारत माता की जय बोलना होगा, उसके बाद सीताराम सीताराम कहते सबको एक रहना होगा। चंदा चोरी पे भी कह रहे हैं। चंदा कहाँ चोरी हुआ, कहाँ चोरी हुआ, किसने कह दिया चोरी हुआ? बताइए। चंदा चोरी पे कहने वाले शराब भूल गए, स्वाति मालीवाल को बंगले पे मारने वाले ये भूल गए कि संस्कार क्या होते हैं। आज हम लोग को संस्कार सिखा रहा है। जिस पार्टी के नेता वहाँ के अपने सांसद को अपने बंगले पे मारवाए, पूरे दिल्ली में स्वास्थ्य तब नहीं दिख रहा था जब कोरोना चल रहा था, तब शराब दिख रही थी, पूरे शहर में बिकवा रहे थे, तब अच्छा लग रहा था। साथी, समय की सीमा है, बस इसके बाद हम एंड करेंगे प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात करी, शराब नीति की बात करी है। शराब नीति वो है जिसको कोर्ट ने सारे हमारे नेताओं को बाइज्जत बरी किया और बताया इस तरीके की कोई भी इसमें करप्शन हुआ ही नहीं है। तो साथी, जब शराब नीति पे अगर बात करेंगे तो मैं साफ बताना चाहूँगा कि जिस नीति में हमारे नेताओं को 6 महीने, 8 महीने, साल भर जेल में रखा गया, आज वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं और वो बाइज्जत बरी होने के बाद देश के सामने है, मुकदमा खत्म हो गया है सर। खैर मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन जो पूरे आबो हवा पूरी जो बात निकल के आई वो यही निकल के आई कि चंदा चोरी नहीं है, चढ़ावे में चूक हुई है, जो आगे नहीं पटकथा लिखी जाएगी। यहाँ पे तमाम विचारधारा के लोग थे, उनसे ये भी निकल के आया कि धर्मो रक्षति रक्षता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। कुमार विक्रम के साथ राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर।